अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आज आपके सामने एक चश्म कुशा रिपोर्ट लेके हाज़िर हुआ हूं। ख़ास तौर पे वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किया या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 2 नंबरी की, उन तमाम के साथ क्या हशर हुआ और उनके ख़ानदान वालों के साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। और साथ ही साथ 1971 से लेके आज तक पाकिस्तानी मुसलसल रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क जो हैं जोक दर जोक जा रहे हैं और आखिर इसके अंदर कितना इजाफ़ा हुआ है और साथ ही साथ आखिरी 2.5 सालों में इसके अंदर कितनी तेज़ी से तब्दीली आई है, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वो तमाम लोग जो कि मजहबी वीज़ा लेकर सऊदी अरब, ईरान, इराक वहाँ जाते थे और वहाँ से वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर और वहाँ से डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश करते थे और वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, कश्ती हादसा में सामने आए हैं। उन तमाम लोगों की निशानदेही हुई है और उन तमाम लोगों की निशानदेही के ऊपर ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि उनके साथ भी जा रहे थे, उन तमाम के नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो एक क्रैकडाउन हुआ है, ब्रेक थ्रू सामने आया है, वो ईरान ने करके दिया है। ईरान ने तकरीबन 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अपने मुल्क से हमारे हैंड ओवर किए हैं जो कि ज़ियारत के वीज़े के ऊपर ईरान में मौजूद थे और वहाँ से वो इराक़ जाने की कोशिशों के अंदर पकड़े गए या इराक़ से वापस ईरान आते हुए बॉर्डर के ऊपर पकड़े गए। वो तमाम लोग जो हैं दोबारा फिर से FIA के हवाले हुए बॉर्डर के ऊपर। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इनमें से बेशतर लोग वो थे जिन्होंने ईरान के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियाँ की थी, चोरी की थी या मंशियात की स्मगलिंग की थी या वहाँ पर किसी दूसरे जो है इलीगल मीन्स के अंदर मुलव्वस हुए थे, वो तमाम लोग थे। और ख़ास तौर पे इराक़ के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने निचले दर्जे की नौकरियाँ करने को तरजीह दी मगर पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे थे और कोशिश थी उनकी कि यहाँ से डंकी लगाकर यूरोप चले जाएँ। मगर जब उस सिस्टम का एक कानून की एक गिरफ्त चली, वहाँ पर एक फिरकी चली, तो उसके अंदर तमाम लोग जो है वो काबू में आए और तमाम लोग जब FIA बलूचिस्तान के हवाले हुए तो FIA बलूचिस्तान ने रिकमेंड किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को कि इन तमाम लोगों के पासपोर्ट जो है ब्लॉक कर दिए जाएँ। ये लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के काबिल ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम करवाने के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं। इसके साथ ही वो तमाम लोग जिन्होंने सऊदीया गए या इराक़ गए, ईरान गए और वहाँ पर जाके भीख मांगने वाले भी इस रडार के अंदर आए हैं और उन तमाम को भी बाकायदा तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है और कहा गया है कि आप किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए 50,000 से ज़ायद लोग पाकिस्तान पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शामिल हो गए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो उनका फैमिली ट्री है जो नादरा से वसूल किया गया है, उस तमाम के ऊपर भी अब सवालिया निशान लगा दिया गया है। अगर उस फैमिली के नौजवान फैमिलीज़ बुज़ुर्ग अब बैरून मुल्क सफ़र करेंगे तो उनसे एक सख्त किस्म की पूछताछ होगी और उस पूछताछ में हो सकता है उनको ऑफलोड भी कर दिया जाए। और ख़ास तौर पे अगर नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं अकेले जाते हुए दिखाई दिए तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उन्हें बाकायदा तौर पे ऑफलोड कर दिया जाए। और ऑफलोड ना किया गया तो उनको एक सर्विलेंस मैसेज जो है अगले इंटरपोल के पास या अगली इमिग्रेशन अथॉरिटी को भिजवा दिया जाएगा कि इनके ऊपर खुसूसी नज़र रखी जाए। अगर ये लोग स्लिप होने की कोशिश करें या आपके सवालों का सही जवाब ना दे सके तो इन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। जैसे वो डिपोर्ट होंगे उसके साथ फ़ौरन ही उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाएगा और उनके जो पासपोर्ट हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे। तो इसमें अगर किसी को किसी किस्म की कोई अगर महसूस हो कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इसकी अपील कर सकता है, मगर अब तक किसी ने अपील नहीं की और इन तमाम के जो पासपोर्ट हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर अब जितने भी मंशियात फ़रोश हैं या वो तमाम लोग जो कि बेकारी हैं या हम किसी भी काम के नहीं है या बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, वो अब पाकिस्तान में रहेंगे, अब बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इसके बरक्स वो तमाम लोग जिनके अंदर थोड़ा सा भी किसी भी किस्म का टैलेंट है, हुनर है, वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे बल्कि वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है खुसूसी तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ MOU साइन कर रही हैं, हमारी कंपनी जो है MOU साइन कर रही हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी हुनरमंद जिसको थोड़ा सा भी काम आता होगा, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकी का, प्लम्बरिंग का या छोटा मोटा कोई भी काम जो है वो करना जानता होगा, वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ जो है उसको फौरी तौर पर बैरून मुल्क जो है वो भिजवाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ के मुताबिक ही 1971 से लेके अब तक तकरीबन 1,40,00,000 पाकिस्तानी रोज़गार के हसूल के लिए पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। और अगर हम गुज़िश्ता 2.5 साल की बात करते हैं तो इस 2.5 साल के अंदर ये ग्राफ
اتنا بلندی پر چلا گیا ہے کہ خود جو ہے اعداد و شمار بنانے والے دنگ رہ گئے ہیں کہ 25 لاکھ سے زائد تقریباً 26 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہے منسٹری آف اوورسیز امپلائمنٹ کے پاس کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے ہمیں رجسٹرڈ کرو، ہمیں یہ ہنر آتا ہے، ہمیں بیرون ملک لے جاؤ اور وہاں پر ہمیں روزگار دلواؤ۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں، انجینئرز کی بات کرتے ہیں جو لیڈ شعبہ جات ہیں، سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں، فارماسسٹ کی بات کرتے ہیں، نرسز کی بات کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اس سے الگ ہیں۔ صرف جو پی ایم ڈی سی کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 1061 ڈاکٹرز نے ایک سال کے اندر امریکہ کی ریزیڈنسی حاصل کی ہے۔ آئرلینڈ، یو کے، اس کے علاوہ جو چائنا یا دیگر ممالک ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ صرف 1061 ڈاکٹرز نے امریکہ کی ریزیڈنسی حاصل کی ہے، اور ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی کوالٹی بندہ جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ برین ڈرین ہوتے ہوتے ہماری جو چیزیں ہیں وہ بیرون ملک جانا شروع ہو چکی ہیں، اور ہم جو ہے اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں جی کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام تر ہمارے جو قابل لوگ ہیں یہاں سے جانا شروع ہو چکے ہیں، اور آپ کو یہ جو میں اعداد و شمار بتا رہا ہوں 1,40,00,000 لوگ جو اب تک پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اس کے اندر وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو آزاد ویزے کے اوپر گئے ہیں، وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے سیاحتی ویزا حاصل کیا ہے، وہ لوگ بھی شامل نہیں ہیں جو مذہبی ویزا یا زیارات کے لیے عمرہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ خود تمام تر چیزوں کی اپلائی کرتی ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد بیرون ملک جاتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جاب کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے اندر بالکل بھی شامل نہیں ہیں۔ اس کے اندر بلو کالر جاب والے لوگ شامل ہیں جو کہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے روٹی روزی کمانا چاہتے ہیں، جس میں پلمبر شامل ہے، الیکٹریشین شامل ہے، مکینک شامل ہے، کوئی روٹی پکانے والا شامل ہے، کوئی برفی بنانے والا شامل ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، جبکہ جو وہ تمام لوگ جو کہ ایلیٹ عہدے رکھتے ہیں یا ایلیٹ پروفیشن رکھتے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ یہ تمام تر اعداد و شمار جو ہیں آج پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر پیش کیے گئے، اور ان تمام اعداد و شمار نے آنکھیں کھول دی کہ ایک طرف ہم تمام تر جرائم پیشہ لوگوں کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، دوسری جانب ہم ان تمام لوگوں کو جو تھوڑے سے بھی ہنرمند ہیں، جن کا دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے یا اچھے لوگ ہیں، ان کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے باہر بھیج رہے ہیں۔ تو کیا ہم پاکستان کے اندر اس ٹائم کچرا جمع کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور کیا پاکستان جو ہے آنے والے دنوں میں ایک اچھے دماغوں سے محروم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔